F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग्स कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्रीमती रशीदा मैडम जी, उन्होंने स्टॉप किया और कहा कि 10 लोग से ज़्यादा विसर्जन के लिए अनुमति नहीं है। जब जंगली घाट से पूजा की विसर्जन हो रही थी उसमें भी बहुत आर्ग्यूमेंट चली, काफ़ी हंगामा हुआ। सनी गुप्ता जी को, जो डीएसपी है हमारा अंडमान निकोबार पुलिस में, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा लोगों को ना जाने दे तो उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, और जब अब परमिशन दोबारा से ग्रांट हो गई है तो अब वे भी उनका साथ दे रहे, तो आप उनको धन्यवाद नहीं करना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में गणेश पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन को लेकर चाटम ब्रिज पर पुलिस कर्मियों और लोगों के बीच कहासुनी का मामला सामने आया, तो हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके हल के लिए भागा दौड़ी भी की, ताकि लोगों की आस्था और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी आए हैं और एक मुद्दे पर वे हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हाल ही में जो चाटम जेट्टी में 10 से ज़्यादा लोगों को मूर्ति विसर्जन के लिए मना किया गया था, उसी में कुछ बदलाव आए हैं, जो हम चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई, नमस्कार। आप सभी दर्शकगण को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अभी गत 20 तारीख को हमारा साउथ पॉइंट की गणेश पूजा जो है विसर्जन के लिए लेके गए हुए थे, तो तब वहाँ पे जो हमारे एसएचओ है चाटम का श्रीमती रशीदा मैडम जी, उन्होंने स्टॉप किया और कहा कि 10 लोग से ज़्यादा विसर्जन के लिए अनुमति नहीं है। उतने ही में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। इसी बीच जो संजय कुमार जी है, जो कि आपका ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है अंडमान निकोबार आइलैंड के, उन्होंने कहा मैडम ऐसा तो कोई भी जगह नहीं है, कई सालों से विसर्जन हो रही है यहाँ पे, और कभी भी यहाँ पे मना नहीं किया गया है कि इतने लोग से अधिक नहीं जा सकते हैं। सभी दर्शकगण जो है वो आते हैं ताकि वो लास्ट अपना दर्शन कर पाए गणेश जी को। इसी वजह से वो लोग भीग के भी बारिश में आते हैं। देखिए कितने तेज बारिश है और लोग आ भी रहे हैं। एसएचओ मैम ने वजह नहीं बताई किस वजह से रोक रहे हैं? तो जब उनसे पूछा तो कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है। तो संजय जी ने कहा कि ठीक है मैडम, अगर ऑर्डर है तो आप बताइए ऑर्डर, क्योंकि गणेश पूजा शुरू होने से पहले हमारी कई मीटिंग्स हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तब ये नोटिफाई कहीं में भी नहीं किया गया और ना ही किसी ने कहा कि आप विसर्जन के समय इतने लोगों को ही लेके जाना है और इतने ही लोगों को अनुमति है। तो मैडम बोली नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, आप जाके ऊपर से पता करिए। तो उतने में संजय भाई ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि संजय भाई हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोन किया तो मैं बोला ठीक है चलिए जाके एसपी साहब से मिलते हैं। तो रात नाइट होने की वजह से हम नहीं जा पाए। फिर वेरी नेक्स्ट डे हम लोग गए तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुआ। फिर ये जब मैटर थोड़ा खुलने लगा तो इसी बीच सुमेश्वर राव भाई, जो कि पीबीएमसी के वार्ड काउंसलर है, वार्ड नंबर 2 के, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चलिए हम सब मिलकर बात करते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि कई सालों से ये आ रही है और जब हम विसर्जन करते हैं तो उस वक्त हम पूजा भी करते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं, मतलब जट्टी के पास में रख के। तो हम लोग गए। तो उसके बाद फिर हमने डीएसपी आपका सनी गुप्ता जी, इनसे मिलने गए तो वो नहीं थे। तो उन्हें फ़ोन किया गया तो वो फ़ोन भी नहीं रिसीव करे। तो कल जो है रात को अचानक 9:30 के आसपास उन्होंने सुमेश्वर राव भाई को फ़ोन किया। तो हमने बात अपनी रखी कि ऐसा सब बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए चाटम पुल काफ़ी पुराना है, ये जो है इसका टेंडर फ्लोट हो गया रिनोवेशन के लिए, अगर ज़्यादा क्राउडेड रहेगा तो कुछ भी हादसा हो सकता है, इसीलिए जो है मना किया गया होगा। तो हमने कहा देखिए सर, ये हर साल होती है और अगर ऐसा बात है
तो आप एक काम करिए ना कि अगर एक पूजा जाती है विसर्जन के लिए और अगर उस वक्त अगर दूसरी आ जाती है तो आप उनको स्टॉप कर दीजिए, ये लोग को विसर्जन कर देने दीजिए और उसके बाद फिर आप सेकंड वाला को आने दीजिए, आप टाइम बाउंड फिक्स कर दीजिए। इससे क्या क्राउडेड भी नहीं होगी और कोई हादसा का भी इशू नहीं है, क्योंकि हम जब विसर्जन करते हैं तो तब पूजा करते हैं और उसके बाद लोग चाहिए जेंट्स जो कि मूर्ति को उठा के फिर बोट में रखते हैं और उसके बाद लेके जाके उसको विसर्जन करते हैं। अभी जो हाल में ही 20 तारीख को जो साउथ पॉइंट का हुआ उसमें क्या हुआ, जब मैडम ने ऐसा कहा तो साउथ पॉइंट के लोग ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हमने 10 लेडीज को छोड़ देते हैं और आप 10 पुलिसकर्मी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जेंट्स ही उसको डुबा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेडीज तो नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें जो है फिर रशीदा मैडम ने और 10 को छोड़ा तो टोटल 20। और कल अब देखिए यमीन जी, कल मुझे ये फिर खबर मिली है कल शाम को जब जंगली घाट से पूजा की विसर्जन हो रही थी उसमें भी बहुत आर्ग्यूमेंट चली, काफी हंगामा हुआ। तो ऐसा क्यों? तो ये सब चीज को जब हमने डीएसपी साहब के सामने रखी तो उन्होंने बात समझी और हमने भी अपना सुझाव दिया कि आप ऐसा करने से ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये पुराना समय से चला आ रहा हमारा परंपरा है और पूजा भी होती है। तो उन्होंने फिर एक ही कहा ठीक है मैं अनुमति दे देता हूँ, अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी रशीदा मैडम को फ़ोन करके बोलता हूँ कि विसर्जन वाले को रोकना नहीं, आप उनको भेज दीजिए, 50 तक अब जाने दीजिए। हमने कहा सर 50 तो काफ़ी है, 30 या 40 ही लगभग जाते ही होंगे क्योंकि लेट नाइट हो जाती है। तो बोले ठीक है, तो ये जो है उन्होंने परमिशन दी। तो इसके लिए मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति की पूरी टीम की तरफ से हमारे सनी गुप्ता जी को जो डीएसपी है हमारे अंडमान निकोबार पुलिस में, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में संजय भाई और हमारा सुमेश्वर भाई जो कि तत्काल तुरंत जैसा ये इशू बढ़ा उसी समय ये इशू को उठाए और हमें भी बताया और जाके फटाफट जो है आपका एसपी साहब डीएसपी साहब ये सबसे कांटेक्ट करने शुरू कर दिए और एट लास्ट डीएसपी साहब से कांटेक्ट हो गई और डीएसपी साहब ने हमें परमिट कर दिया। तो इसके लिए मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। रशीदा मैम ने जब लोगों को रोका वहाँ पे जाने के लिए तो वो एक एसएचओ है और लोगों के रख रखाव की जिम्मेदार है वो, तो उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि ज़्यादा लोगों को ना जाने दे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। और जब अब परमिशन दोबारा से ग्रांट हो गई है तो अब वे भी उनका साथ दे रहे, तो आप उनको धन्यवाद नहीं करना चाहेंगे जो दिन रात वहाँ पे लोगों को, अपने एरिया के लोगों को, अपने जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ लोगों के बारे में सोचती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनके हर छोटे मोटे शिकायतों पर जाती हैं। देखिए यमीन जी, जब ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई साउथ पॉइंट के समय तो आप देखिए उस वक्त संजय जी ने उनसे पूछा था मैडम यदि आपके पास ऑर्डर है तो आप ऑर्डर कॉपी दिखाइए, तो इससे साफ मना कर दी, बोली मुझे ऊपर से ऑर्डर है। आप मुझे ये बताइए ना, आज का दिन में कौन वर्बली चीज को यकीन करता है? बिल्कुल, पीपल नीड एविडेंस प्रूफ, राइट। तो उसके बाद जब ये हादसा हुआ और जैसा मैंने कहा कल भी हुआ जंगली घाट का, तो तब हमने ये चीज जो कल ही से जब 20 तारीख वेडनेसडे से हमने ये इशू को टेकअप कर दिया कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि हमारे साथ इतना मीटिंग हुई पूजा बिफोर पूजा, तो ऐसा उसमें किसी ने भी नोटिफाई नहीं किया, किसी ने भी नहीं बताया। फिर एकाएक जब आप पहुंचे हो विसर्जन करने के लिए तब यदि आपको रोका जाए तो आप बताइए तब क्या होगा। नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात। आप जो लोगों का जो सवाल है वो भी एकदम जायज़ है कि अचानक से बिना किसी प्रेस रिलीज या बिना किसी नोटिफिकेशन का अगर लोगों को बताया कि ऐसे ऑर्डर है नहीं करना, तो डेफिनेटली लोग भी सवाल करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रशीदा मैम को डेफिनेटली वर्बल ही ऑर्डर मिले होंगे और वो अपने ऑर्डर का ही पालन कर रही थी? वही चीज मैं पूछता हूँ, यदि मैं कल को रशीदा मैडम के पास जाऊं और वर्बली कुछ बोल दूं, क्या वो मेरे बात को यकीन कर लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट में अपने सीनियर्स का जो ऑर्डर होता है, आपको क्या लगता है उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला था? क्या वे खुद से ऐसा कुछ रूल लागू कर रही थी? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए जब उनसे सवाल किया गया, संजय जी ने जब उसे पूछा कि मैडम इतने मीटिंग हुई, कहीं पे भी ये चीज नहीं बताया गया हमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और यकायक आप आज हमें रोक दी, जबकि कोई भी जगह नोटिफाई भी नहीं हुआ न्यूज़पेपर में, इवन रेडियो में, लोकल न्यूज में। तो ये कैसा, अगर ऑल ऑफ सडन भी हुआ है ऐसा नोटिफिकेशन,
तो आपके पास ऑर्डर है तो ऑर्डर को भी दिखा दीजिए ना, बता देना चाहिए था यदि है तो। ये जो पूरा मसला है ये आप लोग समझ गए होंगे कि चाटम जेट्टी में बरसों से जो है गणेश चतुर्थी के दौरान जो है विसर्जन किया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे पूरे भक्तगण एक साथ जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं विसर्जन से पहले और उसके बाद वहाँ पे डुबाते हैं। अचानक जब वहाँ पे भीड़ पहुँचती है साउथ पॉइंट से विसर्जन के लिए तो वहाँ पे उनको रोका जाता है और कहा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि ये पुल में एक वक्त में 10 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, जिससे लोग थोड़ा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऑर्डर्स हैं तो आप हमें ऑर्डर्स दिखाइए। मगर SHO मैम के पास ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर या नहीं होने की वजह से लोगों का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा वो हो गया कि और वे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसी पर जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी ने इसकी पूरी जानकारी ली, तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की, इस बारे में उन्हें बताया और अपने सुझाव भी दिए कि अगर ऐसा मुद्दा है कि चाटम जेट्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि इसमें ज़्यादा लोड ले सके, तो जितने लोग एक बार में जा रहे हैं उनको जाने दें और जो पीछे से आ रहे हैं विसर्जन करने के लिए उनको रोका जाए। जब उनका ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरी टोली को जाने दी जाए। तो इस पर सहमति जताई गई है और ये जो मामला है विसर्जन का, ये अब आपको समझ आ गया होगा कि अब आप चाटम में जाते हो तो एक के बाद एक करके जाएं और अच्छे से विसर्जन यात्रा है इसको अच्छे से पूरा करें और जो तरीका है जिस तरीके से बताया गया उसको भी फॉलो करें। हम इस पूरे सूचना के लिए हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को जनता के समक्ष रखा। क्या हुआ था, किस वजह से रुकी थी और बाद में इसका क्या रिजल्ट निकला, पूरी बातें राकेश्वर लाल जी ने बताई हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे जो भी अभी ऑर्डर्स हैं। अभी यमीन जी अभी और भी कई पूजा है जो विसर्जन के लिए बाकी है, क्योंकि कोई 3 दिन में विसर्जन करता है, कोई 5 दिन में करता है, कोई 1 दिन में कर देता है। तो देखिए अभी कई लोगों को मतलब ये किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा कोई नोटिफाई हुआ है या आप जैसे जाओगे तो रोक देंगे, लोग तो सब लेके जाएंगे और जब आपको अचानक से रोक दिया जाएगा तो कैसा होगा आप ये सोचिए। तो इसी सिलसिले में अभी जो भी विसर्जन के लिए बाकी है तो उनको अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फेस करना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ है। और रशीदा मैडम का रहा बात, देखिए वो एक SHO है अपना जुजेश्री का, अपना एरिया की, तो नेचुरली बात है जैसा उनको ऊपर से ऑर्डर आया होगा बाय वर्बली जो भी है वो उसका पालन करी होगी, पर उसको वो जगह पे बताना भी चाहिए था। देखिए एक्चुअली पुल की चाटम पुल की जो हालत है वो ठीक नहीं है और उसकी जो रेलिंग है फेंस है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा भीड़ भाड़ या उसमें जैसे ज़्यादा बोझ पड़े तो हो सकता है टूट के गिर सकती है, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो अगर मैडम ये सब चीज़ भी अगर वहाँ पे समझा देती तो शायद मेरे ख्याल से एक अच्छा रहता और लोग को समझ में भी आती, क्योंकि ये मैटर में क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। तो जब ये पूरा आर्ग्यूमेंट में आया तो लास्ट में यही हुआ कि आप ऑर्डर दिखाइए, ठीक है मैं लेडीज़ को भेज देता हूँ 10, आप जैसा बोल रही है 10 जाना तो 10 लेडीज़ को भेज देता हूँ, आप अपना 10 पुलिसकर्मी को भेज दीजिए। फिर देखिए ये सब एक कंफ्यूजन एक अराइज करता है बीच में लेके आके। तो आप अगर किसी को कोई सही चीज़ बताते हो तो आदमी क्या मान लेता है, वो चीज़ सुन लेता है और उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम करते। मगर ऐसा नहीं हो, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कल यानी आज शुक्रवार है बृहस्पति को, कल जंगली घाट का भी जो है पूजा गणेश जी का विसर्जन हुआ, कल उसमें भी आर्ग्यूमेंट हुई। ऐसे क्यों? जब लोग पूजा मना लेते हैं, हंसी खुशी पूजा बन जाती है और जब विसर्जन लास्ट डे में विसर्जन करने जाते हो तो लास्ट में आप एक जब अगर इस तरह हो तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि अब ये बात एकदम साफ हो गई होगी कि अब आप जब जाओगे तो आपको नहीं रोका जाएगा। बस ये है कि जब एक टोली विसर्जन करके वापस आ जाती है तब दूसरी टोली को भेजा जाएगा। हम एक बार फिर राकेश्वर लाल जी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सूचना हम सबके समक्ष रखा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि राकेश्वर लाल जी के सुझाव से यह मामला अब सुलझ गया है और लोगों को भी एक सही दिशा मिली मूर्ति विसर्जन के लिए, ताकि ब्रिज पर भी एक समय में अधिक से लोग जमा ना हो और ट्रैफिक में भी बाधा ना पड़े।
अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।